श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धे समत संकेत चतुर्थ पत्थर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित चित वंदन नमन एवं सुख साचा पृच्छा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा सतगुरुवर्या श्री मंजुला जी महाराज साहब की शिव शिष्या आगम रचिका मधु प्रभा स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि थाना। देखो तो बयानिना बयानिना करे बंदानी रामन स्वामी सत्कारे सम्माने कल्याण मंगल देव्यां चेयं पटवासां नतिवन्नामि देखो तो बयानिना बयानिना करे बंदानी स्वामी सत्कारे सम्माने कल्याणं मंगलं देव्यां श्रेयां पद्मासानि मतेन देवी वन्दामि स्वामी सत्कारे सम्माने कल्याणं मंगलं देव्यां श्रेयां पद्मासानि मतेन सुखाता जी सबको साता है। कृपा है गुरु जी, आपको साता है गुरु जी। हाँ जी, गुरु जी प्रश्मित मुनि जी की दीक्षा दिवस की आपको बधाई गुरु जी। तो हड्डी बधाई स्वीकार। गुरु जी उनको भी बधाई देना। मथे वंदा में गुरु जी हाँ सुन रहे। मथे वंदा में गुरु जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी संठारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की पौत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब उपवास एवं गुरु स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारिए और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। कठिन वंदामी गुरुजी सुख साता कठिन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो ओगन्यायाण नमो लोये सव साहोण येसो पंच नमोकारो सर्व पावकनाशन मंगलानंद संदेशे परमं हवये सदम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सूर्यों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना
नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र। श्री भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम है, की वाचना प्रारंभ है। 12वां शतक प्रारंभ हो। प्रथम उद्देश्य सुनाया जा रहा है। शांख पोखली। शंख जी ने प्रतिपूर्ण पोषक की आराधना की और उन्होंने शेष श्रावकों ने भोजन वाले पोषक की, पाक्षिक पोषक की आराधना की। भगवान की देशना के बाद दूसरे श्रावक शंख श्रावक जी के प्रति अपना रोष प्रकट करते कि आपने प्रतिपूर्ण करना तो हम भी कर लेते, हमारा तो भोजन वाला पोषण करा दिया और अपना प्रतिपूर्ण कर दिया। तो जब वो कहने लगे आपने हमारा अपमान किया है, गुस्से में बोले, तो भगवान ने कहा कि शंख श्रवणोपासक की हिरणा निंदना ग्रहण ना करो। ये शंख श्रवणोपासक प्रिय धर्मी है, दृढ़ धर्मी, इसने सुदक्षु सुदर्शन जागरिका जागृत की है। मतलब सुदक्षु जैसे जागरण होते हैं ना, आत्म जागरण, धर्म जागरण, इसको हमारे पंजाबी भाषा में जगराता कह देते हैं। तो ये अपने तो अब पहले तो प्रचलित थे, अब तो अप्रचलित के समान ही है। हाँ, दूसरे लोगों में जागरण जरूर प्रसिद्ध है, जागते भी हैं जगाते भी हैं, सोने नहीं देते, लेकिन अपना जागरण आत्म जागरण, जिसमें शोर शराबा नहीं, संबर निर्जरा की प्रधानता है, जिसमें शास्त्र स्वाध्याय, वाचना पृछना परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा, और इसमें अनुप्रेक्षा इसकी प्रधानता, जिसमें आता है किन्मे किच्चम किन्मे किच्च शेषम, मैंने मेरे लिए कृत्य क्या है, क्या मैंने किया है, क्या करना शेष रह गया है। अपने लक्ष्य के प्रति जागरूकता, मुझे अपना लक्ष्य जल्दी प्राप्त हो, मैं संसार सागर को पार करूं। अपना संसार पार तो तभी होगा जब हमारा बल पराक्रम संबर निर्जरा हेतु संयम तप में होगा, तभी जो कर्म कटेंगे और आत्मा संसार को पार कर सकेगी। तो जब कहा सुदर्शन जागरी का जागरण किया है, और श्री गौतम स्वामी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की, भंतेति भगवं गोय में समणं भगवं महावीरं वंदई नमंसई, वंदिता नमंसिता एवं व्यासी कई विहाण भंते जागरिया पणत्ता, गोयमा तिविहा जागरिया पणत्ता तन जहा बुद्ध जागरिया अबुद्ध जागरिया सुदक्षु जागरिया।
सेकेणठेन भन्ते एवं बुच्चै पीड़िहा जागरिया पणत्ता तंजाह बुद्ध जागरिया अबुद्ध जागरिया सुदक्षु जागरिया गोयमा जेय में अरिहंता भगवंतो उपन नान दंसन धरा जहाँ खंड आए जाव सवन्नु सवदरिसी एण बुद्धा बुद्ध जागरियं जागरंती जय में अणगारा भगवंतो इरिया समिया भाषा समिया जाव बुद्ध बम्ब यारी एण अबुद्धा अबुद्ध जागरियं जागरंती जय में समणो वासगा अभिगय जीवा जीवा जा विहरंती एण सुदक्षु जागरियं जागरंती से तीनठेण गोयमा एवं बुच्चै तिविहा जागरिया जा सुदक्षु जागरिया भन्तेति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं बंदाई नमस्ते। हे भगवान भगवान गौतम श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्कृता वंदना नमस्कार करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले कई विहाण भंते जागरिया पणता। हे भगवान ये जागरण जागरिता जागरिका कितने प्रकार की कही? ये जागरण कितने प्रकार का? जागरण का मतलब जागना, नींद से छुटकारा पाना, नींद से मुक्त होना। तो नींद द्रव्य नींद और भाव नींद। द्रव्य नींद से तो जागृत होते ही हैं, लेकिन भाव नींद से छुटकारा हो तब इस आत्मा का कुछ बने। तो उस जागरण के लिए आगम स्वाध्याय वाचना पृछना आदि बहुत सहयोगी। तो भगवान ने कहा गोयमा तिविहा जागरिया पणता है गौतम, ये जागरी का 3 प्रकार की कही है। तंजा जैसे कि बुद्ध जागरिया, बुद्ध जागरिका, अबुद्ध जागरिया, अबुद्ध जागरिका, सुदक्षु जागरिया, सुदर्शन जागरिका, से किरणठेन भन्ते एवं बुच्चाई तिविहा जागरिया पणता। हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि ये जागरिका जागरण 3 प्रकार का है? तंजाहा जैसे के बुद्ध जागरिया, अबुद्ध जागरिया, सुदक्षु जागरिया। बुद्ध जागरिका, अबुद्ध जागरिका और सुदक्षु जागरिका, सुदर्शन जागरिका। गोयमा हे गौतम जय में अरिहंता भगवंतो उपन नान दंसन धरा। हे गौतम जो जे अरिहंत भगवंत है, उपन नान दर्शन धरा, जिनको केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा हो गया है और उसको धारण करने वाले। जहाँ खंड है जैसे स्कंधक अध्य उदेशक में कहा था, दूसरे शतक का पहला उदेशक। जाव सवन्नो सवदर्शी सर्वज्ञ सर्वदर्शी एण बुद्धा जे बुद्ध है, बुद्ध जागरियं जागरंती, इनका बुद्ध जागरण बुद्ध जागरिका जागृत रहते हैं, जागते हैं। अरिहंत परमात्मा को तो नींद नहीं आती, क्योंकि वह दर्शनावली कर्म से सर्वथा मुक्त, घाती कर्म से, इसलिए वहां कोई नींद का सवाल, सदा जागते हैं। जय में अनगारा भगवंतो, जय जय अनगार भगवान है। देखो अनगार भगवान ने अनगार के प्रति कितना आदर प्रकट किया। अनगारा नहीं कहा, अनगारा भगवंतो, अनगार भगवान, मतलब अनगार का कितना ऊंचा स्थान है। ईरिया समिया भाषा समिया जागुत बम्ब जारी। आगे अनगार भगवान कैसी गुण राशि के स्वामी हैं।
ईरिया समिया भाषा समिया एसना समिया आयान भनव निकेवना समिया चार पासौन खेल सिंहान जल पैठावनिया समिया मन समिया वय समिया काय समिया मन गुत्ता वय गुत्ता गुत्ता गुत्त इंदिया गुत्त बम्ब जारी गुत्त बम्ब जारी तक ये पाठ किया। ईरिया समिति वाले भाषा समिति वाले एचना समिति वाले निक्षेपण आदान भनव निक्षेपण समिति वाले उचार प्रसवण खेल सिंहान जल परिस्थापनिका समिति वाले मान गुप्त समिति वाले वचन समिति वाले काय समिति वाले मान गुप्ती वाले वचन गुप्ती वाले काय गुप्ती वाले गुप्त गुप्त इंद्रिया पांचेंद्रिया गुप्तेंद्रिय गुप्त बम्ब जारी गुप्तियों सहित बाड़ों सहित ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले एण अबुद्धा जे अभी बुद्ध नहीं हुए केवली नहीं हुए इसलिए क्या है अबुद्ध। यहाँ पर अबुद्ध का मतलब अज्ञानी नहीं है, जहां पर जो केवली नहीं है, क्योंकि साथ में दूसरा न ले इसलिए भगवान ने कहा वो अणगार भगवान जो ऐसी यत्नशील है और वे अबुद्ध है। अबुद्ध जागरण जागरण उनका जागरण अबुद्ध है, मतलब बुद्धों वाला नहीं है। जय में श्रवणो वासना जो जो श्रवणो पा सके अभिगय जीवा जीवा जा बिहरंती जो श्रावकों के गुणों का वर्णन किया है जीवा जीवादि का जिन्होंने बोध प्राप्त किया है। उपलब्ध पुण्य पावा जाव से शब्द आया था, जिन्होंने पुण्य पाप के स्वरूप को उपलब्ध कर लिया। बंध अधिकरण आदि इन सब बातों में निपुण है। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए वो किसी के आलंबन की अपेक्षा नहीं रखते, मानो कोई उपसर्ग परिचय आए स्वयं उसको से। और जिनके मुख से ये शब्द निकलते हैं एस निगंथे पावने अट्ठे एस परमट्ठे से अनट्ठे, ये अर्थ है परमार्थ है, शेष जो है वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि तरने के लिए पर्याप्त है। ये अपने आप में निर्ग्रंथ परिपूर्णम प्रतिपूर्ण है। ये निर्ग्रंथ प्रवचन की सामान्य व्यक्ति की भाषा नहीं है, केवलियम केवली भगवंतों के द्वारा कहा गया। इसमें कोई संदेह नहीं है। असंदिग्धम अवितहम, इसमें कोई वितथपना नहीं है। जहां पर स्थित जीव इत्थम ठिया जीवासी जंती भूजंती मुचंती परिणिपायंती शब्द खान मंथन करंती, ऐसे उद्गार जिनके निकलते हैं वो 14 प्रकार का साधु साध्वियों को दान देते हुए पक्षी अमावस्या पूर्णमासी अष्टमी 14 साधे तिथियों को प्रतिपूर्ण पोषक की आराधना करने वाले एणं सुदखो जागरिया जागृति जे सुदर्शन जागरण जागरिका जागते हैं से तीन अठेण गोयमा एवं बुच्चा, इसलिए गौतम ऐसा कहा जाता है। तीमिहा जागरिया तीन प्रकार की जागरिका कही है। जा सुदखो जागरिया मतलब बुद्ध जागरिका अबुद्ध जागरिका और सुदक्षु जागरिका। तैण से संख्य समणवासाय समण भगवं महावीरं बंदाई नवंसाई वंदिता नवंसिता एवं व्यासी कोह सत्येण भन्ते जीवे किंग बंधाई किंग पगरे किंग चिणाई किंग उव चिणाई संखा कोह सट्टेण जीवे आउअ बजाओ सत कम पगड़ियो सिडिल बंधन बद्धाओ एवं जहा परम समय परम सय असंबुड़स अणगारस जाव अनुपरियट्टाई मान वसत्तेण भन्ते जीव एवं चेव एवं माया वसत्तेवी एवं लोभ वसत्तेवी जाव अनुपरियट्टाई।
तैण पे समणो भास्गा समणस भगवो महावीरस अंत्यम एयमठं सोचा निसाम भीया तथा तस्या संसार भयो भिगा समणं भगवं महावीरं वन्दन्ति नमस्सन्ति वन्दिता नमस्कृता जेनेव सांख्ये समणो वासाय तेन उवागच्छन्ति तेन उवागच्छिता संखं समणो वास्यं वन्दन्ति नमस्सन्ति वन्दिता नमस्कृता एयमठं सम्मं विनयेन भुज्यो भुज्यो खामेन्ति तैणाते समणो वासगा शेषं जहाँ आलभियाय जहाँ पड़ी गया भंते थी भगवान गोय में समणं भगवान महावीरम वंदायु नमंसायु वंदिता नमंसिता एवं व्यासी पहुणं भंते संख्य समणोवासाय देवानुपियाण अंत्यम शेषं जहाँ इसी भद्र पुत्र स जावंतं काहे सेवं भक्ते सेवहंते थी जा विहरे परमो देशो समत्तो तैणों से संख्य समणवास फिर वह शंख श्रवणोपासक श्रमण भगवान महावीरम बंदाई नमस्कार श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं वंदिता नमस्कृता वंदना नमस्कार करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले कोह वसत्येन बनते जीवे किंग बंधाई किंग पगरे किंग चिनाई किंग ऊ चिनाई जहां पर देखते हैं भगवती सूत्र में सभी जगह श्रवणोपासक ही शब्द आते कहीं पर जैन शब्द नहीं आया मतलब उसका मतलब उस समय जो शब्द प्रचलित नहीं थे ये आने वाले समय में ज्यादा प्रचलित हुए ये कोई अशास्त्रीय शब्द नहीं कह सकते जैन अशास्त्रीय जिन से जैन बना संस्कृत के व्याकरण के यहाँ जिनो अस्य देवता थी जैन जिन राग द्वेष के मुक्त है इष्ट देवता जिसके वो जैन जैसे बुद्ध से बौद्ध बना शिव से शैव बना विष्णु से वैष्णव बना ऐसे जिन शब्द से जैन शब्द बना तो श्रवणोपासक श्रवणान उपासते या श्रवणानाम उपासते इति उपासक है जो उपासना करता है वो उपासक है तो ऐसे तो कितने लोग हैं जो उपासना करते हैं सबको उपासक कहते हैं लेकिन उनसे अलग करने के लिए श्रवणोपास है श्रवणोपास श्रवणान उपासते श्रवणों की उपासना करता है या श्रवणा नाम उपासक श्रवणों का जो उपासक है और श्रवणोपासक कहने का जो भाव है ना भगवान महावीर स्वामी श्रवण शब्द से ज्यादा प्रसिद्ध थे समणे भगवान महावीर श्रवण भगवान महावीर स्वामी तो भगवान महावीर स्वामी श्रवण के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध थे इसलिए उनके उपासकों को श्रवणोपासक कहा है भगवान के उपासकों को श्रवणोपासक कहा तो श्रवणोपासक शंख ने श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करती की वंदना नमस्कार करते हैं वंदिता नमस्कृता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके ऐसे बोले कोह बसट्टेण भंते जीव किंग बंदे ये भगवान क्रोध के क्रोह कोह क्रोध वशार्थ वह क्रोध के जो वशीभूत है वह कैसे कर्म बनता है किंग पगड़े क्या करता है किंग चिनाई किसका चय करता है किंग उपचिनाई किसका उपचय करता है शंखा हे शंख कोहव सत्येण जीवे क्रोध के वशीभूत जीव
क्रोध के वशीभूत आरत, आरत दुखी, यह आरत ध्यान बनता है। रित शब्द से आरत बनता है। रित शब्द का अर्थ सत्य भी होता है और रित शब्द का अर्थ दुख भी होता है। जहां पर सत्य ना लेकर के दुख लिया है। रितात भवम इति आर्तम ध्यानम, रित से जो पैदा हुआ, रित से जो मतलब रित के कारण से, दुख के कारण से पैदा हुआ है, इसलिए वो आरत। तो कोह वसत्येन जीवे, ऐसा क्रोध के वशीभूत जीव जो है वह आउओ बज्जाओ सात काम पगड़ियो शिथिल बंधन बद्धाओ एवं जहाँ परम समय सय असंबुड़स अणगारस जाओ अनुपर्यत। आयु को छोड़ करके सात प्रकृतियां, शिथिल बंधन बद्धाओ, जो शिथिल बंधन में बंधी हुई हैं, घानिया बंधन बद्धाओ पकड़े, उनको गाढ़े बंधन में कर देते। मतलब ऐसा कि क्रोध की कौन सी श्रेणी का है। अनंतानुबंधी का है तो बहुत ही प्रगाढ़ होगी। अप्रत्याख्यानी का तो उससे कम होंगे, प्रत्याख्यानावरण का तो उससे कम, संज्वलन का है तो उससे कम होंगे, लेकिन तीव्रता तो आई ना। और उन श्रावकों ने जो गुस्से में कहा था तो उनको शांत करने के लिए, भाई तुम गुस्सा कर रहे, गुस्से का परिणाम कैसा भगवान से सुन लो। तो भगवान कह रहे हैं ढिल्ले बंधनों को वो गाढ़ा बना देता। एवं इस प्रकार जहां परम समय, जैसे प्रथम शतक में असंबुड़स अणगारस, असंवृत अणगार का कहा था, जाव अनुपरति, वैसा कहना। और ऐसे जीव जो संभलते नहीं है, फिर संसार में उनको परिभ्रमण करना पड़ता है। मान वसट्टेण भन्ते जीवे एवं चेव, एवं माया वसट्टे भी, एवं लोभ वसट्टे भी जाव अनुपर्यत। मान वसट्टेण भन्ते जीवे, हे भगवान जो मान के वशीभूत है, आरत है, वह जीव कैसे कर्मों को बांधता है, करता है, चिंतता है, उपचय उपचय करता है। एवं चे, वैसे ही कहना जैसे क्रोध का कहा था, वह भी ढिल्लों को गाढ़ा बना लेता। एवं माया वसत्य भी, ऐसे माया वशात, माया के वशीभूत होकर के वह जीव जो है कैसे कर बांधता है। एवं लोभ वसत्य भी, ऐसे लोभ के वशार्थ, लोभ के वशीभूत हुआ भी जाव अनुपर्यत, आखिर में संसार में ही भटकना पड़ता। और ये दोष जो है साधकों में आते तो है परिस्थितियों वश। यदि ये दोष ना हो तो सुबह शाम का प्रतिक्रमण का प्रयोजन क्या रह जाता। उनकी शुद्धि के लिए ही होता है। और पहले और 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में नियम से इसलिए कहा कि प्रमाद प्रधान जीवन होने के कारण से दोष लगा हो चाहे ना लगा हो, सबको सुबह शाम प्रतिक्रमण अवश्य करना, ताकि उन दोषों का परिमार्जन हो। जितना उपयोग से करेंगे उतना ज्यादा होगा, बिना उपयोग के करेंगे तो फिर कैसा होगा। तो तैण ते समनो वासना समणस भगवो महावीरस अंत्यं एयमठं सोचा निसम। फिर वे श्रवणोपासक श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पास इस शर्त को सुन करके हृदय में धारण करके धिया तथा तसिया संसार भयो विज्ञा, भयभीत हुए, त्रस्त हुए, त्रसित हुए, संसार के भय से उद्विग्न हुए। श्रमण भगवान महावीरम वंदंती नमस्ती, श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं, वंदिता नमस्ता, वंदना नमस्कार करके जेने शंख श्रवणोपास है तेने अवगच्छन्ति, जहाँ पर शंख श्रवणोपासक थे वही आते हैं। तेने उवागच्छिता, वहां आकर के शंखम श्रवणोवासियों वंदंती नमस्ती, शंख श्रवणोपासक को वंदना नमस्कार करते हैं, वंदिता नमस्ता, वंदना नमस्कार करके
एवं अर्थम, इस अर्थ को सम्यक प्रकार से विनय पूर्वक भुज्जो भुज्जो बार बार खा मेंती क्षमा याचना करते हैं। भाई क्षमा करना, हमारे से गलती हो गई। कैसे तरनहार भद्रिक जीव थे, भगवान के कुछ शब्द सुने, कैसे शब्द आए, धिया, तथा, तसिया, उभिग्गा, कैसे शब्द। लेकिन ये भी हलकर्मी आत्मा के ही ऐसे होते हैं, दूसरे के तो संभावना मुश्किल होती है। तैरणा ते श्रवणो वासका शेषं, जहां आलम हिया जा पड़ी गया, फिर वे श्रवणोपासक भगवान को वंदना करके जैसे आलभिका नगरी में वहां पर ऋषि भद्र आदि श्रावकों का वर्णन आया, जैसे वो चले गए ऐसे ये भी चले गए। इनके जाने के बाद भंते थी भगवान गोए में, हे भगवान भगवान गौतम जी समणं भगवान महावीरम वंदाई नमस्ते, भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना नमस्कार करते। समणं भगवान महावीरम, श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदाई नमस्ते, वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्तिता, वंदना नमस्कार करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले, प्रभु न भंते संख्य समणो वासाय देवानु पियान अंत्यम, हे भगवान शंख समणोपासक देवानुप्रियों के पास प्रव्रजित होने में समर्थ है। शेषं, जहां इसी भद्र पुत्र से जावंतं का है। तो जैसे ऋषि भद्र का हवाला दिया, संदर्भ दिया, जैसे आनंद श्रावक के संबंध में भी तो पूछा था उपासक ऋषांग में, तो भगवान ने कहा नो इनठे समर्थे नहीं, ये श्रावक वृत्ति ही पालेगा, जैसे ऋषि भद्र का कहा ना। और आखिरी समय 1 महीने की संलेखना से क्या करेगा, भाव पूर्ण करेगा। और प्रथम देवलोक स्वधर्म देवलोक में जैसे ऋषि भद्र का अरुण विमान में उपपात आता है, ऐसे इनका भी वैसे उपपात होगा। और 4 पल्योपों की स्थिति होगी, वहां का भाव पूर्ण करके महाविद्य क्षेत्र में जन्म होगा। पुनः प्रतिबोध पा करके संयम लेकर के फिर जहां से जाव अंतं काहे, मतलब सिद्धाई बुद्धाई मुच्चाई परिनिबाई, सब दुखाणमंतन करे, सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, मुक्त होंगे, परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे, सभी दुखों का अंत करेंगे। सेवम भंते की जा भी रहेंगे भगवान, इसी प्रकार इस प्रकार संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए गौतम स्वामी जी महाराज विचरते हैं। परमो देशो समत्व प्रथम उद्देश्य समाप्ति। दूसरा उद्देश्य जयंती श्रवणोपासिका, तेन कालेन तेन समेन कौसम्बी नामं नैरिहोता वन्नो चंदोवतरणे चेये वन्नो तत्न कौसम्बिये नैरिये सहस्राणीय सरन्नो पोते सयाणीय सरन्नो पुत्ते चेड़ग सरन्नो नतुए मिया वैये देवीय आत्ताय जयंतीय समणो वासीय भति जय उदायने नामं राया होता बन्नो तथन कौसम्बिय नैरिय सहसानीय सरन्नो सुनः सयानीय सरन्नो भज्या चेड़ग सरन्नो धूया ओदायन सरन्नो माया जयंतीय समणो वासियाय भौजा मिया वै नामं देवी होता वन्नो सुकुमाल जाव सुरुवा समणो वासिया जाव बिहराई प्रार्थना को संबिये नैरिय सहसानीय सरन्नो धूया सयानीय सरन्नो भगिनी ओदायण सरन्नो प्यूचा मिया वैये देव्ये नानंदा वेशाली साव्याण आर हंताण पुब सिज्जायरी जयंती नाम समणो वासिया होता सुकुमाल जाव सरोवा अभिगाय जाव भी हराई।
तेन कालेन तेन समेन कौसंबी नामक नगरी होता। उस काल उस समय में कौशाम्बी नाम की नगरी थी। वन 9 उसका वर्णन करना। चंदोवतरणे चाहिए, चंद्रावतरण। चंद्रावतरण नाम का उद्यान, चैत्य उद्यान था। वन 9 उसका वर्णन करना। तथण कौसंबीय नैर्य सहसा नियस रन्नो पोते। वहां कौशाम्बी नगरी में सहस्रानीक राजा का पुत्र सयानियस रन्नो पुत्र, शतानिक राजा का पुत्र चेड़गस रन्नो नथुए, चेटक राजा का नपत्रिक। नपत्रिक कहते हैं दोते को, बेटी का बेटा। पोते के लिए भी आता है नपत्रिक शब्द, लेकिन जहां पर प्रसंगानुसार राजा चेड़ा के वो दोते थे। मिया वैय देविया अत्तय, मृगावती महारानी का आत्मज। जयंतीय श्रवणोपासियाय भतीजाए, जयंती श्रवणोपासिका का पति जाथा, भाई का बेटा। उदायन नाम राया होता। उदायन नाम का राजा था। बन्नौ उसका वर्णन करना। ताथना कौसंबीय नैर्य सहसा नियस रन्नो सुनहा। वहां कौशाम्बी नगरी में सहस्रानीक राजा की सुनहा पुत्र वधु सयानियस रन्नो भजना, शतानीक राजा की भार्या पत्नी चेड़गस रन्नो धूया, चेटक राजा की दोहिता बेटी उदायनस रन्नो माया, उदायन राजा की माता जयंती श्रवणवासियाय भाउजा, जयंती श्रवणोपासिका की। हमारे तो भाभी कहते हैं उधर, अलग अलग स्थानों पर। कहीं भोज आई कहते हैं, और भाई की पत्नी। मियाबाई नामक देवी होता। मृगावती नाम की देवी, मृगावती महारानी थी। बन्नो उसका वर्णन करना। सुकुमाल जाल स्वरूप, सुकुमाल हाथ पैर जिनके सुकुमाल है, सुंदर रूप। समनोवासिया जा बिहर, दैहिक वर्णन तो, सुंदरता तो अनेक जीवों को मिल जाती है, लेकिन श्रवणोपासक वृत्ति तो हर को किसी को नहीं मिलती। जेतो कोई तरणहार जीव हलकर्मी आत्मा होता, उसी को साधु जीवन और श्रवणोपासक जीवन ये प्राप्त होता है। इस चतुर्विध संघ का अंग बनने का सौभाग्य मिलता है। तो मृगावती महारानी श्रवणोपासिका थी। श्रवणोपासक वृत्ति पालन करती हुई विचरती थी। वे जो श्रावकों का वर्णन आता है वो सारा कहना। तथन कौसंबीय नैर्य सहसा नियस रन्नो धूया। वह कौशाम्बी नगरी के सहस्रानीक राजा की दुहिता बेटी सयानियस रन्नो भगनी, शतानिक राजा की बहन भगिनी उदायनस रन्नो प्यूच्छा, उदायन राजा की पितृ स्वसा। इसको पुआ कह देते हैं, पुई कह देते हैं। अलग अलग शब्दों में अपने अपने अलग अलग शब्द प्रचलित हैं प्रांतों। मिया वैय देवीय ननंदा, मृगावती देवी की ननंद, ननद ननंद्री शब्द चलता है। ननद पति की बहन। वैशाली साव्यान अरहंतान पुब सिज्जायरी, वैशाली श्रावक आरहत, मतलब वैशाली श्रावक, वैशाली भगवान महावीर स्वामी के। आरहत जहां पर वैशाली श्रावक कहाँ है, लेकिन ये श्रावक शब्द श्रवण श्रवणियों के लिए आया है। श्रावकों गृहस्थों के लिए श्रावक शब्द रूढ़ हो गया।
लेकिन साधु के लिए भी श्रावक, क्योंकि सुनने से श्रावक है। श्रृणोति श्रावयति, सुनता भी है और सुनाता भी है। निर्ग्रंथ प्रवचन, उसके कारण से श्रावक शब्द। अरहंताण, अरिहंत, अरहंत शब्द आते हैं। आरहत, आरहत उनके लिए आता है। अरहत, अरहन है इष्ट देवता भगवान जिनके, उनके लिए आरहत शब्द आता है। उनकी पुब्ब सिजायरी प्रथम शय्यातर थी। मतलब साधु साध्वियों को जो होता है ना, साधु साध्वी राजपिंड तो लेते नहीं, हमारे घर से गोचरी तो लेंगे नहीं, तो हम शय्यातर बने, तो वो साधु साध्वियों को वो आज्ञा दिया करती थी। पूर्व शय्यातरी, शय्यातर जयंती नामक श्रवणोपासिया होता। जयंती नाम की श्रवणोपासिका थी। पिंगलक शब्द जहां आया था ना स्कंदक अंगार में, वैशाली सावय नीगंथे दोनों शब्द आए थे। तो जहां पर चांदनी चौक में जो श्रावक है दिल्ली में, उनकी लाला मोहन लाल जी, उनकी धारणा है वो श्रावक थे। लेकिन पूर्वज आचार्यों को देखें जहाँ, और उनकी मान्यता है कि वो निर्ग्रंथ थे। तो शब्दों को देख करके तर्क तो सभी देते हैं। वो कहते हैं वहां रहते थे, इसलिए परिवसाई शब्द आता है। वो रहते थे, इसका मतलब श्रावक थे। साधु होते तो वो क्या होते, वहां बिहार ही आना था। उनका अपना जे तर्क है। तो उन्होंने कहा कि श्रावक शब्द केवल श्रावक के लिए नहीं, संतों के लिए भी आता है, साधु साध्वियों के लिए। तो उन्होंने जहाँ का जे रेफरेंस दिया है, जे संदर्भ दिया है वैशाली साव्याण, क्योंकि गृहस्थ के लिए तो कोई शय्यातर नहीं होता। शय्यातर किसके लिए, साधु साध्वी के लिए दान दिया जाता है, शैया का दान। शैया दे करके जो तरता है, तो इसका रेफरेंस दे करके कहा कि वो, आप कहते परिवसायी का कैसे लेंगे, कहते हो वृद्धावस्था के कारण से संभव ठाणापति हो, ऐसा उन्होंने ऐसा अर्थ करते हैं। तो इस प्रकार जयंती नाम की श्रवणोपासिका होता थी। सुकुमाल जहाँ स्वरूपा अभिगय जा विहर। सुकुमाल सुंदर शरीर, सुंदर रूप, लेकिन श्रावक वृत्ति के वो सारे शब्द आते हैं। अभिगय जीवा जीवा, उपलब्ध पुण्य पावा, जैसे श्रावकों के आते हैं ऐसे उसके लिए भी वही शब्द आते हैं। अष्टमी, अमावस्या, पूर्णमासी, चौदस को प्रतिपूर्ण पोषित करने वाली साधु साध्वियों को, मतलब कि इतने दृढ़ के मनुष्य तो क्या देवी देवता भी जिसको निर्ग्रांत प्रवचन से चलायमान नहीं कर सकते, और जिनके अंदर ऐसी आशा कोई दुख तकलीफ आ जाए तो वो भटकती देवता भी, मतलब के किसी की सहायता की चाहना नहीं करती थी, समता से सहन करती थी। ऐसी वो 14 प्रकार का साधु साध्वियों को, मतलब जो भी मर्यादा के अनुसार है वो देती हुई अपना विचरती थी। जा बिहरे। तेन कालेन तेन समेण सामी समौ सधे जा परिसा पंजुवासाई। तैण से उदाहरण राया इमी से कहाए लद्धट्ठे समाने। आठ तुठे कौडुंबिये पुरी से सद्दावे कौडुंबिये पुरी से सद्दाविता एवं व्यासी कृपा में भो देवाणु पिया को संभिन नैरिन सा भितर बाहिरिया। एवं जहाँ पुण्यो तहेव सभं जहाँ पजु वासाई। तैणं सा जयन्ते समणो वासिया इमी से कहाय लद्दत्था समानि।
हाथ तुट्ठा जीणे मिया भाई देवी तेने उवागच्छै तेने उवागच्छिता मिया भाई देवी एवं व्यासी एवं जानवं सय ओसव दत्तो जाव भविसाई तैन सा मिया भाई देवी जयंती समणो वासियाय जहाँ देवानंदा जाव परि सुने तारण सा मिया भाई देवी कौटुंबिये पुरी से सद्दावे सद कौटुंबिये पुरी से सद्दाविता एवं व्यासी कृपा में भो देवानु किया लहु कर्ण दुत्त जोय जाव धम्यं जान पवरं जुत्तामेव ओवठवेह जाव ओवठवेति जाप चप्पिनन्ति तैण सा मिया भाई देवी जयंती समनो वासियाय सद्धिन हाया कय भली कम्मा जाव शरीरा बहु खुजाहि जाव अन्ते उराव निगच्छाय अन्ते उराव निगच्छिता जेने वाहिरिया उठान साला जेने धम्ये जान पवरे तेने उवागच्छाय तेने उवागच्छिता जाव दुरुड़ा तैण सा मिया वै देवी जयंती समणो वासियाय सद्धि धम्य जान पवरं दुरुड़ा समानि नियम परियाल जाह उसव दत्तो जाव धम्याव जान पवराव पच्चो रूहाई तैण सा मिया देवी जयंती समणो वासियाय सद्धि बहु खुजाहि जहाँ देवानंदा जा बंदाई नवन सै बंदिता नवन सीता ओ दायण रायं पुरा काटो दीथिया चेव जाव पज्जु वासाई तैण समणे भगवं महावीरे उदायनस रन्नो मिया वह्य देविये जयंती समनो वासियाय तिसेय महति महालिया जाव धम्म परि कहै जाव परिसा पड़ी गया उदायने पड़ी गए मिया देवी भी पड़ी गया तेण कालेण तेण समीण उस काल उस समय स्वामी समोसडे भगवान पधारे स्वामी जहाँ पर भगवान के लिए है श्रमण भगवान महावीर स्वामी पधारे जा परिसा पज्जुवास परिषद भगवान की परिउपासना करती तैण से उदायने राया इमी से कहाए लद्धट्ठे समाने फिर उदायन राजा इस कथा का समाचार मिलने पर हाथ उठते हरिष्ट तुष्ट हुए कौटुंबीय पुरी से सत्तावई कौटुंबिक पुरुषों को बुलाते हैं कौटुंबीय पुरी से सत्ताविता एवं व्यासी कौटुंबिक पुरुषों को बुलाकर इस प्रकार बोले खिप्पा में वो देवानु किया हे देवानुप्रिय जल्दी ही कौसंबी नगरी कौशाम्बी नगरी को सभिंतर बाहिरिया अंदर से क्या बाहर से क्या आप क्या करो उसको पानी छिड़कना झाड़ू देना लिपना पोतना मतलब बिल्कुल सजाना उसको तैयार करो एवं जहाँ कोणियों जैसे कौणिक राजा ने चंपा नगरी में भगवान महावीर के आने पर किया ऐसे इसने भी सब जाप पज्जुवास सारा वैसा कहना और भगवान की परिउपासना करता है तैण सा जयंती फिर समनोवासियां फिर वह जयंती श्रवणोपासिका नीमी से कहाए लद्धट्ठा समानी इस कथा का समाचार पाए हुए आठ तुट्ठा हरिष्ट तुष्ट हुई जेणे मिया वही देवी तेणे उवागच्छई जहाँ पर मृगावती महारानी थी वहां आती है तेणे उवागच्छिता वहां आकर के मिया वही देवी एवं व्यासी मृगावती देवी महारानी को इस प्रकार बोली एवं जहाँ नवम सय उसब दत्तो जा भविष्य इस प्रकार जैसे 9वें शतक में ऋषभदत्त ब्राह्मण का आता है उसने अपनी देवानंदा ब्राह्मणी को समाचार दिया था वैसा कहना मतलब जिनका नाम गोत्र सुनना भी महाफल को देने वाला है उनके चरणों में जाया जाए वंदना नमस्कार किया जाए उनके वचन सुने जाए तो कितना लाभ होगा तो मतलब कि ऐसे लाभ का कारण होगा तैण सा मिया वही देवी जयंती समणो वासियाय जहाँ देवानंदा दाव पड़ी सुने
फिर वह मृगावती महारानी जयंती श्रवणोपासिका के जैसे देवानंदा ने स्वीकार किया था, ऋषभदत्त ब्राह्मण श्रवणोपासक के वचनों को ऐसे उसने भी क्या किया, पढ़ी सुनी मृगावती महारानी ने भी वचनों को स्वीकार किया। तैण सा मीराबाई देवी कौटुंबिक से सद्दावे। फिर वह मृगावती महारानी कौटुंबिक पुरुषों को बुलाती है, कौटुंबिक पुरुष से एवं व्यासी कौटुंबिक पुरुषों को बुलाकर इस प्रकार बोली, कृपा में भो देवाणु किया, हे देवानुप्रिय जल्दी ही लहु कर्ण जुत जोड़िए जाओ, धम्यं जान पवरम जुत्ता में उब ठगे हो। लहु कर्ण जुत जोई, लघु कर्ण और जिसमें बैल आदि जूते हैं, सारा त्यार, धार्मिक वाहन, भगवान के दर्शनों में जाना है, उस धार्मिक श्रेष्ठ वाहन को तैयार करके उबठवे उपस्थित करो। जब उबठवेंती वे उपस्थित करते, जब पचप्पी आज्ञा पूर्ति की सूचना देते हैं। तैण सा मिया वही देवी जयंती श्रवणवासियाय सद्धि। फिर वह मृगावती महारानी जयंती श्रवणोपासिका के साथ नहाया, कई बलिकम्मा स्नान किया, बलिकर्म किया, जाव शरीरा मतलब है आभूषणों से शरीर को अलंकृत किया है। बहु ही खुजा ही जाव अंत्य उराव निकल, बहुत सी कुब्जा आदि दासियों के साथ अंतपुर राजभवन से निकलती है। अंत्य उराव निगच्छिता अंतपुर से निकल करके जेणे बाहिरी उठानशाला, जहाँ पर बाह्य उपस्थानशाला थी, जेणे धम्मिय जान पवरे, जहाँ पर श्रेष्ठ धार्मिक वाहन था, तेणे उवागच्छे वहां आती है, तेणे जाव उवाग दुरूढ़ा वहां आकर के उस वाहन पर आरूढ़ होती है, सवार होती है। तैण सा मिया देवी जयंती समणो वासियाय सद्धि धम्यं जान पवरं दुरूढ़ा समानी नियम परियाल जहाँ उसव दत्तो जाव धम्याव जान पवराव पच्चरू है। फिर वह मृगावती महारानी जयंती श्रवणोपासिका के साथ धार्मिक वाहन पर श्रेष्ठ वाहन पर आरूढ़ हुई, अपने परिवार के साथ जैसे ऋषभदत्त ब्राह्मण मतलब दर्शनों के लिए भगवान को वंदना करने के लिए जाता है, ऐसे ये भी जाते हैं। और जब भगवान के दर्शन हुए, वह दूर से किए दर्शन हुए, तो धम्मिया उस धार्मिक वाहन से पच्चरोही वो उतरती हैं। तैण सा मिया वही देवी, फिर वह मृगावती देवी जयंती श्रवणवासिया सद्धि जयंती श्रवणोपासिका के साथ बहु ही खुजाही बहुत सी कुब्जा आदि दासियों के साथ जहाँ घिरी हुई, जहाँ देवानंदा जैसे देवानंदा जी का वर्णन आया, जहाँ बंदाई नमनसाई भगवान को वंदना नमस्कार करती हैं, वंदिता नमस्कृता वंदना नमस्कार करके उदायन रायम पूरा कटु, उदायन राजा को आगे करके ठिया खड़ी जाव चेव जाव पज्जु वासाई भगवान की परिउपासना करती। तैण समणे भगवं महावीर उदायन सरन्नो मिया वह्ये देवीय जयंती समणो वासियाय। फिर श्रमण भगवान महावीर स्वामी उदायन राजा के, मृगावती महारानी के, जयंती श्रवणोपासिका के और उस महती महती से महती महालियाय परिसाय उस अत्यंत विशाल परिषदा के धम्मम परिकर धर्म का कथन करते हैं। जहाँ परिसा पड़ी गया, परिषद धर्म कथा के पश्चात परिषद चली गई, उदायने पड़ी गए, उदायन राजा भी चले गए, मिया वही देवी भी पड़ी गया और मृगावती भी चली गई। तैण सा जयंती समणो भासिया समण स भगवो महावीर स अंत्यं धम्म सोचानी सम पाठ तुठा समण भगवं महावीरं वंदई नवंसई वंदिता नमस्कृता एवं व्यासी कहनं भन्ते जीवा गरुवत्तं हब्बम आगच्छन्ति जयंती पाणाई वायनं जा मिच्छा दंसं सल्लेनं एवं खलु जीवा
गरुवत्तं हब्बम आगच्छन्ति एवं जहाँ परम समसाय जाव विभयन्ति भव सिद्ध्यतनं भन्ते जीवानं किं स्वभावो परिणामो जयन्ति स्वभावो नो परिणामो सभ्य वीणं भन्ते भव सिद्ध्या जीवा सिद्धि सन्ति हंता जयन्ति सभ्य वीणं भव सिद्धिया जीवा सिद्धि सन्ति जैनं भन्ते सभ्य विभव सिद्धिया जीवा सिद्धि सन्ति तम्मानं भव सिद्धिया विरह्य लोय भविष्यायि नो इणट्ठे समट्ठे से केन खायेन अट्ठेन भन्ते एवं बुच्छाई सभ्य वीणं भव सिद्धिया जीवा सिद्धि शांति नो चेवनं भव सिद्धिया विरह्य लोय भविष्याय जयंती से जहाँ नामय सब्बा घास सेरी सिया अनाया अनावसका परिता परिबूढ़ा सा रंग परमाणु पोगल मृत्यु खंडे समय समय अवहीर वाणी अनंतायु ओ सपने अवहिरन्ति नो चेवण अवहिया सिया से तीन ठेण जयन्ति एवं बुच्चै सभ्य वीणं भव सिद्धिया जीवा सिद्धि सन्ति नो चेण भव सिद्धिया विरह्य लोय भविष्य तैणं सा जयंती श्रवणो वासी फिर वह जयंती श्रवणोपासिका श्रवणस भगव महावीर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के अंत्यं पास धम्मं सोचा धर्म का श्रवण करके निसम हृदय में धारण करके हाथ तुट्ठा हरिष्ट तुष्ट हुई प्रसन्न हुई हर्षित हुई और हृदय में बड़ा संतोष हुआ श्रवण भगवान महावीर श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को बंदाई नवंसाई वंदना नमस्कार करती है वंदिता नमस्कृता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोली कहनं भन्ते जीवा गरुवत्तम हब्बम आगच्छन्ति है भगवान जीव गरुवत्तम गुरु भारी कैसे होते हैं ये पहले भी आ चुका है प्रश्न जीव भारी कैसे होता है हल्का कैसे होता है जयंती पाणाई वायनं जामिच्छा दंसन सल्लेन एवं खलु जीवा गरुवत्तम हब्बम आगच्छन्ति हे जयंती प्राणातिपात से जा मिच्छा दंसन सल्लेन प्राणातिपात मृषावाद अदत्तादान मैथुन परिग्रह क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कलह अभ्याख्यान पै शून्य पर परिवार रति रति माया मृषा मिथ्या मिच्छा दंसन सल्लेन मिथ्या दर्शन सल्ले पाणै वायण मुस्सा वायण अदिन्ना दानेन मेहुनेन परिगहेण कोहेण मानेन मायाय लोभेण रागेण दोषेण कलहेण अभ्यकाणेन ते शून्येन पर परिवायण रई अरय्ये माया मोसेन मिच्छादंसन सल्लेन जीवा गरुवत्तम हब्बम आगच्छन्ति प्राणातिपात से लेकर के मिथ्या दर्शन शल्य 18 पापों का सेवन करने से जीव कर्मों से भारी बनते हैं एवं जहाँ परम समय इस प्रकार जैसे परम समय प्रथम शतक में आया जा भी बयंती तो भगवान गुरु भारी तो ऐसे हल्के कैसे होते हैं लघु कैसे लघुवत्तम कहम आगच्छन्ति मतलब जीव हल्के कैसे होते हैं तो वहां पर आए पानाई वाय विरमणेन जयंती जीवा पानाई वाय विरमणेन मूर्छा वाय विरमणेन अधिन्ना दान विरमणेन मेहुण विरमणेन परिगह विरमणेन कोह विवेकेन मान विवेकेन माया विवेकेन लोभ विवेकेन राग विवेकेन दोष विवेकेन कलह विवेकेन चलकर मिच्छा दंशन सल विवेकेन मतलब कि पहले 5 से विरमण और आगे जो शेष है उनका विवेक उनका परित्याग करने से जीव हल्का होता है मतलब क्योंकि जब 18 पापों का सेवन नहीं किया जाएगा फिर उसके बाद पाप कर्म झड़ना शुरू हो जाते हैं ताही मानी पर जब सारे निकल जाएंगे तो क्या होंगे ये जीव जो है
जहाँ भी भयंती इस संसार सागर को पार कर जाते हैं। वह सब दुखान सिद्धंती बुद्धंती मुच्यंती परिनिब्बायंती सब दुखान करंती संसार सायरम वह संसार सागर को भी भयंती व्यक्ति ब्रजंती लांग जाते हैं। दृष्टांत पूर्वक जो तुम्बक अध्ययन है ना ज्ञाता धर्म कथा का छठा अध्ययन वह इसी के ऊपर दिया गया है। कथानक तुम्बे का दृष्टांत कैसे उसके 8 रस्सियों के लपेटे और 8 मिट्टी के लेप लगा के पानी में डाल दो डूब जाता है, लेकिन जैसे वो उखड़ते जाते हैं पाँव हल्का होता जाता है वो नीचे से ऊपर को आता है। जब सारे उतर जाते हैं तो पानी के ऊपर तल के ऊपर विराज जाता है। ऐसे ही आत्मा 18 पापों का त्याग कर देता है, 8 कर्म जो टूट जाते हैं तो आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हो जाता है। भाव सिद्धियतन भक्त जीवान किं स्वभाव परिणाम। हे भगवान, भाव सिद्धिक पना क्या जे स्वाभाविक है या परिणामिक है। परिणामिक परिणामन है, भव्य अभव्य बन गया, अभव्य बन गया भव्य बन गया, ऐसा एक स्वाभाविक जो स्वभाव है वो निवृत्त नहीं होता। तो कहा जाता है कि भगवान ये भाव सिद्धि पना जो है जीवों का क्या स्वाभाविक है परिणामिक है। जयंती स्वभाव नो परिणाम है, जयंती स्वाभाविक है परिणामिक नहीं है। सभ्य बीणं भंते भाव सिद्धियां जीवा सिद्धि संति है भगवान सारे भाव सिद्धिक जीव सिद्ध हो जाएंगे, सारे भाव सिद्धिक जीव सिद्ध हो जाएंगे। हंता जयंती सभ्य भीनंग भव सिद्धियां जीवा सिद्धि संति। हाँ जयंती सारे भाव सिद्धि जीव सिद्ध होंगे। तो अब प्रश्न आता है सारे सिद्ध हो जाएंगे फिर उसके बाद क्या होगा। तो ये संसार भव्य जीवों से समाप्त खाली हो जाएगा, ये प्रश्न। तो कहा जैनम भंते सभ्य भी भव सिद्धियां जीवा सिद्धि संति तम्मान भव सिद्धियां विराहिए लोय भविष्य। हे भगवान यदि सारे ही भाव सिद्धिक जीव सिद्ध होंगे तो फिर भाव सिद्धिक जीवों से रहित ये लोक हो जाएगा। नो इनट्ठे समट्ठे हे जयंती नहीं होगा। सेकेणं कायेणं अट्ठेणं भंते एवं मुझे भगवान ऐसा किस कारण से कहा जाता है। सभ्य बीणा भव सिद्धियां जीवा सिद्धि संति सारे भव सिद्धि जीव सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन नो चेवण भव सिद्धियां भी रही लोय भविष्य। लेकिन भाव सिद्धियों से भाव सिद्धि जीवों से ये लोग रहित नहीं होगा। जयंती से जहां नामा सब्बा गास के सेड़ी सिया अनाया अनव दग्गा परिता परिगुड़ा। है जयंती जैसे ना सर्व आकाश श्रेणी, आकाश के प्रदेशों की श्रेणी कैसी है जिसकी ना आदि है ना उसका अंत है। परिमित परिगुड़ा, परिमित मतलब एक आकाश प्रदेश की भी श्रेणी ले लो, वो परिमित है, समृद्ध चारों ओर से घिरी हुई है। सारंग परमाणु में तेह पोगल खंडे समय समय अभीरमाणी अभीरमाणी। कहते हुए परमाणु पुद्गल परमाणु खंडों से हर समय एक एक प्रदेश निकाला जाए। अनंता ही अवसर्पणी अवसर्पणी ही अवहिरंती। क्या वो अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणियों में क्या वो खाली हो जाएगी। नो चेवण अभियासी अगर समाप्त नहीं होगी। से तेन अठेन जयंती स्नेह जयंती ऐसा कहा जाता है एवं ऊंचाई। सभ्य भी न भव सिद्धिया जीवा सिद्धि संति सारे भव सिद्धि जीव सिद्ध होंगे। नो चेवण भव सिद्धिया विरहिए लोय भविष्य। लेकिन ये लोग भव सिद्धिक जीवों से रहित नहीं हो। अब इसके आगे सुततं भन्ते साहु जागृतं साहु जयंती अथे गह्यान जीवान सुततं साहु अथे गह्यान जीवान जागृतं साहु से केनठेन भन्ते एवं बुच्चयथे गह्यान जाव साहु जयंती जय इमे जीवा अहमिया अहम मानवा अहम मिठा अहम काय अहम पलोय
अहम पलजना अहम समुदायारा अहमेन चे वित्तिं कप्पे माना विहरन्ति एसीनं जीवानं सुतत्तं साहु एन जीवा सुत्ता समानो बहुन पानान भूयान जीवान सत्तान दुःखन्याय सोयन्याय जा पर्यावन्याय भट्टन्ति एन जीवा सुत्ता समाना अप्पान वा परं वा तदो भयं वा नो भवं अहम्याहि संजोयनाय संजोयतारो भवन्ति एसिनं भक्ते एसिनं जीवानं सुतत्तं साहु जन्ति जे इमे जीवा धम्या धम्मानुवा जाव धम्मेण चैव भित्तिं कप्पे माना विहरन्ति एसिनं जीवानं जागर्यतं साहु एन जीवा जागरा समाना बहुन पानान भुजाव सत्यान दुःखन्याय जाव अपरिण्या परियावन्याय वर्तन्ते तेन जीवा जागरमाना अपान वा परं वा तदुभयं वा बहुं धम्याय संजोयनाय संजोयतारो भवन्ति येन जीवा जागरमाणा धम्म जागरियाय अपान जागरयितारो भवन्ति एसेन जीवान जागरियतं साहु से तेन जयन्ति एवं बुच्चयत्थे गयान जीवान सुतत्तं साहु अत्थे गयान जीवान जागरियतं साहु। अब जयंती साविका जी का प्रश्न, सोना अच्छा है जागना अच्छा है? तो इसका उत्तर जो भी है कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संवेदन परमं हरि मंगलम किरीटतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पुनतो धम्मो लोकतमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना सुख से। मथेन वंदन गुरु जी। सुख साता गुरु जी। हाँ जी। मथेन वंदन।